हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रॉनिकल द समतन सभ्य। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हिमाचल और उत्तराखंड की ट्रैवल सीरीज चल रही है। आपने हमारे 8th एपिसोड में देखा कि हम सब फाइनली 9000 फीट की ऊंचाई पर सुरकंडा देवी माँ के दर्शन कर लिए। अब हम सब निकल चुके हैं हमारे एक और नए सफर पर। जय माता दी। जय माता दी। आ चुके हैं मसूरी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा सामान बहुत ज़्यादा था, तो हमने कुछ बड़े बैग्स के लिए कूली हायर कर लिया। होटल में चेकिंग करने के बाद हम सब मसूरी को एक्सप्लोर करने के लिए जल्दी से निकल गए। मसूरी एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है फ्रेंड्स, लेकिन एक बात बोलूं, मसूरी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत होने लगा है। यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप लोग एक पीसफुल हॉलिडे प्लान करना चाहते हो तो मसूरी वो जगह नहीं है। मसूरी से बेटर आप कनाताल जा सकते हो। अगर आपने हमारा कनाताल वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। अब हम आ चुके हैं मसूरी के एक बहुत ही फेमस कैफ़े में, जिसका नाम है चिक चॉकलेट। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस कितना अच्छा है। हमने यहाँ पर बॉम्बोलिनी, पेस्ट्री, केक और मिल्कशेक ऑर्डर किया। टेस्ट तो बहुत ही ऑसम था फ्रेंड्स। फिर हम सब आ गए एक और रेस्टोरेंट में मोमोज खाने। मैगी मसाला के साथ क्या आएगी प्लेट करो, प्लेट। यम्मी।
Let's eat how it is. टिबेटन बिरयानी eat, yeah. तमा भाई खाओ. पुट्टा में माँ. यहाँ से हम सब निकल चुके हैं एक बार फिर मसूरी की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने गरम गरम जलेबी और रबड़ी भी खाई फ्रेंड्स, और फिर हमने नानी नाना का बर्थडे सेलिब्रेट किया। होटल वापस जाके फ्रेंड्स ये ट्रिप रोहन मामा ने प्लान की थी क्योंकि नानी नाना का बर्थडे था, और पता है नाना का तो 75th बर्थडे है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mummy and Papa. Happy birthday to you. अब हम मसूरी से निकल रहे हैं देहरादून के लिए। हम यहाँ से कैब से जाने वाले हैं देहरादून तक, जिसमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लगने वाले हैं। होटल से कैब की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो हमने 3 ट्राईसाइकिल हायर कर ली। अगर जाना है तो कीजिए एक्स्ट्रा. जहाँ पे भी नाइट जाएंगे, वहाँ पे जो फेमस है वो फ्रेंड्स हम देहरादून पहुंच गए, और ये है देहरादून मॉल बस स्टैंड। यहाँ से हम वोल्वो बस लेने वाले हैं दिल्ली जाने के लिए। देहरादून से दिल्ली का डिस्टेंस लगभग 235 किलोमीटर है, और हमें दिल्ली पहुंचने के लिए 5 घंटे लगने वाले हैं। फ्रेंड्स एक फ़नी बात बोलूँ, ये बड़ा सा बैग जो डैडी लेकर जा रहे हैं, इस बैग का नाम हमने हाथी रखा था इस ट्रिप में। और फ्रेंड्स मम्मी डैडी ने तो डिसाइड कर लिया है कि इतना बड़ा बैग हम कभी भी किसी ट्रिप में नहीं लेकर जाएंगे। चलो फ्रेंड्स, अब हम आपको वोल्वो स्लीपर बस का टूर करवाते हैं। DL 34567 DL D for donkey 3L है, 4L है। फ्रेंड्स हमारी बस बहुत स्पीड में जा रही है। फ्रेंड्स हमने मसूरी से एक कैब ली थी जो हमें पहुंचा दी उसने हमें देहरादून, और देहरादून से हमने ली थी एक वोल्वो बस। अब वोल्वो बस अब हमें ड्रॉप करेगी दिल्ली में, और दिल्ली से हम लोग जाएंगे दिल्ली के एक होटल में स्टे करने के लिए। फिर हम होटल से हम जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट। हमारी दिल्ली टू मुंबई की फ़्लाइट 5 o'clock को है। तो चलो फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपको हम दिल्ली में। फ्रेंड्स रात को 2 बजे हमारी बस ने हाफ एन आवर का हॉल्ट लिया। हमें बाद में पता चला कि डैडी और मामा बस से नीचे उतरे थे। फ्रेंड्स हम सब तो आराम से बस में सो रहे थे। हम सुबह 4 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट बस स्टैंड
पर उतर गए और वहां से रिक्शा लेके पुरानी दिल्ली में हमारे होटल में आ गए। In 250 meters, make a U-turn. सुबह को डैडी हम सब के लिए छोले भटूरे लेने चले गए। छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक बैड न्यूज़ है। हमने होटल से एयरपोर्ट तक का टाइम और डिस्टेंस मिस कैलकुलेट कर लिया था और पता है हम सब एयरपोर्ट के लिए लेट हो चुके हैं। हम सब बहुत डरे हुए हैं। हम एटलीस्ट आधा घंटा लेट चल रहे हैं। हमें डर है कि हमारी फ्लाइट छूट ना जाए। हमने अपने कैब वाले अंकल को बोला कि थोड़ा स्पीड में चलाओ। क्या हम हमारी फ्लाइट को पकड़ पाएंगे? चलो देखते हैं इस ट्रैवल सीरीज का लास्ट और फाइनल एपिसोड में। आई होप आपको हमारा ये 9th एपिसोड देखकर मज़ा आया होगा। अब 10th एपिसोड को देखना मत भूलना। सो इफ़ यू लाइक अवर वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल Chronicles of Samarth and Sabya. See you in the next vlog. Bye bye.